हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट दूसरा जो मैच है वो भारतीय टीम को 6 तारीख को खेलना है। 6 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपका वो मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन भारतीय टीम बहुत सारे बदलाव के बारे में इस समय सोच रही है और आप लोग सरप्राइज होंगे कि यार हम तो अभी जीते हैं, तो इसके बाद बदलाव करने की क्यों ज़रूरत है। तो कुछ चेंजेस तो आपको करने ही होंगे, जैसे कि रोहित शर्मा आएंगे, टीम की कप्तानी करेंगे। और आप रोहित शर्मा को ये तो नहीं कहोगे कि भाई हम तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रोहित भाई आप बाहर बैठे। तो ऑब्वियस सी बात है कि रोहित शर्मा तो आएंगे ही आएंगे खेलने के लिए और वो कप्तानी भी करेंगे। जसप्रीत बुमराह को बैक सीट जो है वो लेना होगा। लेकिन कुछ और बदलाव हैं जो कि टीम इंडिया कर सकती है और उसके चांसेस बिल्कुल प्रबल नजर आ रहे हैं। उसी पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। आईपीएल का ऑक्शन अभी हुआ, उस ऑक्शन में आप सब ने देखा कि सरफराज खान एक ऐसे खिलाड़ी रहे जो कि भारतीय टीम के लिए खेलते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन सरफराज जो है वो अनसोल्ड रहे। मतलब कई ऐसे प्लेयर्स रहे जैसे शार्दुल ठाकुर, उनको भी नहीं कोई किसी फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन सरफराज जिनका कि बेस प्राइस ही 75 लाख रुपए था, उसके बावजूद भी किसी भी फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट नहीं लिया सरफराज को खिलाने के लिए। यानी कि T20 फॉर्मेट में सरफराज फ्लॉप हो चुके हैं। फ्रेंचाइजी के नजर में कोई उनको खिलाना नहीं चाहता, मतलब आईपीएल फ्रेंचाइजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर सवाल आता है कि भाई हजारों हजार रन बनाने वाले सरफराज खान टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम में चुने गए और इंडिया में तो फिर भी ठीक ठाक उन्होंने किया था, जब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ में 2 मैचेस लगातार वो फ्लॉप हुए। उससे ठीक पहले अगर देखें तो बेंगलुरु टेस्ट मैच में उनके बल्ले से 150 रन आए थे और लगा कि वो एकदम नए सुपरस्टार बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते पहुंचते ऐसी नौबत आ गई कि पहले टेस्ट मैच में भी हमें सरफराज को कहना पड़ा कि आप इंतजार कीजिए, आप वेटिंग लिस्ट में हैं और आपसे पहले ध्रुव जुरैल खेलेंगे, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में रन बनाया था। करंट फॉर्म के हिसाब से हमने उनको पिक किया और करंट आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से सरफराज को टीम से बाहर किया गया। इनफैक्ट मतलब प्लेइंग 11 से बाहर किया गया, स्क्वाड में तो वो हैं ही। लेकिन क्या मैनेजमेंट अब सरफराज खान को ध्रुव जुरैल की जगह पर दूसरे टेस्ट मैच में शामिल कर सकती है? क्या ध्रुव जुरैल बाहर जाएंगे, सरफराज जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में, एडिलेड टेस्ट मैच में, पिंक बॉल वाले टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे? इसी को लेकर के जो इंफॉर्मेशन आई है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ चैनल को हेल्प मिल जाए। सरफराज खान करियर की शुरुआत जबरदस्त हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ में मौका दिया रोहित शर्मा ने, सुपरस्टार भी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ में पहले टेस्ट मैच में जब एकदम ही हम डाउन एंड आउट थे, लगा कि भाई अब यहां तो गया मामला, यहां से तो अब कुछ भी बेहतर नहीं होगा। सरफराज ने आकर के 150 रन बना दिए थे बेंगलुरु टेस्ट मैच में। और मतलब आप देखें कि क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की, इतना अप्रिशिएट किया गया, इतना उनकी तारीफ की गई, कहा गया कि भाई ये जो है वो धांसू प्लेयर मिल गया, ये एकदम ऐसा खिलाड़ी मिला है जो कि टेस्ट मैचेस में नाम करेगा और टेस्ट मैचेस के दम पर ओडीआई भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा, तमाम बातें होने लग गई। लेकिन आने वाले दोनों टेस्ट मैच में सरफराज फेल हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ में पुणे में फेल हो गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ में मुंबई में फेल हो गए, फुल टॉस गेंदों पर आउट होने लगे और नौबत ये आ गई कि सरफराज को हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, ध्रुव जुरैल को हमने खिलाया, लेकिन ध्रुव जुरैल भी फ्लॉप हो गए। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में जिस ध्रुव जुरैल ने बहुत कहते ना कि बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ में बल्लेबाजी करते हुए दोनों इनिंग्स में अर्धशतक लगाए, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड नजर आए, बहुत शांत नजर आए, बहुत तकनीकी तौर पर मजबूत नजर आए ध्रुव जुरैल और अच्छी बल्लेबाजी की, दोनों इनिंग्स में अर्धशतक। लेकिन जैसे ही पर्थ टेस्ट मैच हुआ उन्होंने कुल मिलाकर के 12 रन का योगदान दिया भारतीय टीम में। पहली पारी में 11 रन, दूसरी पारी में 1 रन। और सिर्फ बात रन की नहीं है, बात है कि ध्रुव जुरैल कंफर्टेबल नजर नहीं आए। ऐसे लगा कि जिस ध्रुव जुरैल को हम लोग जानते हैं, जिस ध्रुव जुरैल को हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में खेलते हुए, वो ध्रुव जुरैल कहीं खो तो नहीं गए। और अगर आप देखेंगे तो पहली पारी में कोई फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर ने इनका विकेट नहीं लिया, ना तो हेजलवुड ने लिया, ना तो इनका विकेट पैट कमिंस ने लिया, ना तो मिचेल स्टार्क ने लिया। मिच मार्श ने ध्रुव जुरैल को आउट किया था।
सेकेंड इनिंग में मेरे ख्याल से किसी तेज गेंदबाज ने इनको आउट किया था और सामने विकेट के सामने पकड़े गए थे। मेरे ख्याल से पैट कमिंस ने इनको आउट किया था। अब ये बातें होने लग गई हैं मीडिया में और तमाम तरीके की ये खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से कि हो सकता है कि पिंक बॉल वाले टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल को बाहर करके और मौका दे दिया जाए सरफराज खान को, यानी कि 6 नंबर पर सरफराज खान खेलते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि एक तरीके से आप यह भी कह रहे हो कि भाई हमारे पास में शुभमन गिल फिट नहीं है, तभी तो आप सरफराज को खिलाओगे, क्योंकि अगर शुभमन गिल फिट हो जाएंगे और वो खेलने के लिए तैयार होंगे, दूसरे टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं, और अगर रोहित शर्मा जिस तरीके से वापसी कर रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं, तो 2 खिलाड़ी जैसे ही आएंगे 2 खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। और वो 2 खिलाड़ी कौन बाहर होंगे? एक देवदत्त पडिक्कल बाहर होंगे, एक ध्रुव जुरैल बाहर होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एक ही खिलाड़ी आएंगे और अगर एक प्लेयर को आपको बाहर करना है, तो वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मेरे ख्याल से आप बाहर करोगे देवदत्त पडिक्कल को, जो कि मेन स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे, उनको बाद में स्क्वाड में शामिल किया गया। और 3 नंबर पर मोस्ट लाइकली आप केएल राहुल को शिफ्ट कर दोगे बैटिंग करने के लिए। रोहित शर्मा जायसवाल के साथ में ओपन कर लेंगे, 3 नंबर पर केएल राहुल खेल लेंगे। अब सवाल है कि भाई 6 नंबर पर ध्रुव जुरैल के साथ में जाएं या सरफराज के साथ में जाएं। ध्रुव जुरैल ने टेस्ट मैच में मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अच्छा नहीं किया। सरफराज एज ए प्योर बैट्समैन के तौर पर गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और अनुभव तो उनके पास में भी बहुत ज्यादा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, और आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आए न्यूजीलैंड के खिलाफ में। लेकिन एज अ प्योर बैटर जब आप गए हैं वहां पर खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात रहती है चयनकर्ताओं की भी, और चयनकर्ता का तो अभी रोल खत्म ही समझ लो, हालांकि अजीत अगरकर सर हैं वहां पर, लेकिन आपके हेड कोच गौतम गंभीर जी का या फिर कप्तान रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा हमेशा सपोर्ट करते हैं सरफराज को। तो क्या रोहित शर्मा के आते ही सरफराज की एंट्री होगी पिंक बॉल टेस्ट मैच में, और ये मेक और ब्रेक सीरीज हो सकती है सरफराज के लिए अगर उनकी एंट्री होती है। अगर रन बना देते हैं तो कम से कम अपनी पोजीशन स्ट्रांग करेंगे टेस्ट मैचेस में, भारतीय टीम के साथ में बने रहेंगे। जो आईपीएल ऑक्शन में उनके साथ में हुआ, कोई उनको खरीदार मिला नहीं, वो तमाम चीजों को भुला करके वो टेस्ट मैचेस में बेहतर कर सकते हैं अगर मौका मिल गया तो। और अगर मौका मिला और फ्लॉप हो गए, तब तो फिर यहां से भी हाथ धोना पड़ेगा सरफराज को, और भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक टेस्ट मैच में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मैच के अनुभव पर और एक मैच के खराब प्रदर्शन पर शायद ध्रुव जुरैल को बाहर करना और सरफराज को लेकर के आना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने किसी को मौका दिया है तो फिर आप एटलीस्ट 2 मैच तो दीजिए। मुझे पता है कि सरफराज प्योर बैटर के तौर पर गए हैं, लेकिन यह नियम पहले टेस्ट मैच में भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन आपने किसको बुलाया? आपने ध्रुव जुरैल को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उन्होंने रन किया था। अब जब पिछले मैच में रन किया था ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में, तो आपने कहा कि आप खेलोगे भाई मेन टेस्ट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, और जब उन्होंने रन नहीं किया तो अगले मैच में आप ड्रॉप कर दोगे, तो ये तो सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको खिलाना चाहिए पर्थ के बाद में कम से कम एडिलेड में ध्रुव जुरैल को, और उसके बाद अगर नहीं चलते हैं, मान लीजिए दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं चलते हैं, तो फिर आप सरफराज को लेकर के आइए या जो भी आपका कॉम्बिनेशन हो वो लेकर के आइए। लेकिन एक और मैच में ध्रुव जुरैल को मौका मिलना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।